हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है रेशियो के 5वें क्लास में आ गए हैं। रेशियो के पिछले 4 क्लास हम लोगों ने किया था, जिसमें भाग दो और गुना करो विधि या रेशियो की विधि हम लोगों ने सीखा था, जिसमें किसी राशि को उसी राशि के अनुपातिक मान से भागा देते थे और जो राशि निकालना था उसको हम लोग क्या कर रहे थे, गुना कर रहे थे। जरा एक और नया कंसेप्ट पर आज हम लोग विचार करेंगे, ध्यान देंगे कि आज जो है जरा कंसेप्ट समझ के देखिए। पहले जैसे मान लीजिए 3x है और प्लस 2x है, तो ये क्या बन रहा है, 5x बन रहा है ना। 3x और 2x यदि हम करते हैं तो ये बन रहा है कितना, 5x। x का मान यदि निकालना रहेगा, सपोज करिए इतना बराबर मान लीजिए कोई वैल्यू n है ना, तो आपको x का मान निकालना रहता है तो n में केवल आपको भागा देना होता है कितना, 5 से, है ना। मान लिया इतना बराबर n है तो x का मान निकालने के लिए जो गुना हुआ है उससे आपको क्या करना होता है, भागा देना होता है। लेकिन ये जोड़ की स्थिति में है, जब जोड़ा गया है तब ऐसा हो रहा है। लेकिन सपोज करिए कि यदि गुना हो रहा है, मान लीजिए 3x और गुना जो है 2x कर रहे हैं, तो यहाँ एक नया चीज पैदा हो जाएगा। 3 गुना के 6 तो होगा ही, x पर पावर भी आ जाएगा। अब आपको 6 को हटाने के लिए 6 से भागा पड़ेगा, गुणनफल के लिए गुणनफल से भागा पड़ेगा, लेकिन यहाँ स्क्वायर हटाने के लिए आपको वर्गमूल करना पड़ेगा। जरा सा समझिएगा कि जैसे इतना बराबर n होगा तब x का मान कैसे निकलेगा। पहले तो 6 से भागा हो जाएगा, है ना, n में भागा पड़ेगा कितना से, 6 से, और 6 से भागा होने अब स्क्वायर हटाने के लिए फिर इसका क्या निकलेगा, वर्गमूल निकलेगा। तो आपको ये समझना है। उसी प्रकार से और ध्यान से समझिएगा कि यदि मान लीजिए 3 पद में रह गया गुना, जैसे मान लीजिएगा कि 2x रह गया गुने 3x 2x है ना, और गुने 3x और गुने 4x रह गया, ये 3 पद का गुना है। तो 3 पद में यदि गुना होगा तो इसका मान देखिएगा, आपको चाहती है कि 12 दूनी के 24x क्यूब आ जाएगा, पावर 3 आ जाएगा। जब ये 3 पद में आएगा तो पावर 3 आएगा, और इतना बराबर सपोज कीजिए कि n है, तो आपको x का मान निकालने के लिए पहले n में 24 से भाग पड़ेगा, और फिर घनमूल घन हटाने के लिए इधर घनमूल करना पड़ेगा, यानी घनमूल आपका हो जाएगा n बटे कितना, 24। तो ऐसी बातें आती है, उसी पर आपको संदर्भित समझना है। भाग तो देना है ये है, लेकिन साथ ही साथ घनमूल निकालना। यहाँ भाग तो पड़ा, गुना किए तो गुणनफल से भाग पड़ा, लेकिन साथ साथ आपको वर्गमूल निकालना पड़ा। इसमें केवल भाग पड़ा, वरना वर्गमूल हुआ ना ही आपको घनमूल हुआ, है ना, क्योंकि यहाँ पर पावर में कोई वृद्धि नहीं हुई। लेकिन गुना करने पर पावर क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण 2 पद का गुना करेंगे तो पावर 2 हो जाएगा, जिसके कारण आपको वर्गमूल निकालना पड़ता है। यदि 3 पदों को गुना करेंगे तो आपको जो है पावर 3 हो जाएगा, उस पावर 3 को हटाने के लिए घनमूल निकालना पड़ेगा। बाकी मूल कंसेप्ट सब वही है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बाकी जितना भी मूल कंसेप्ट था वही लागू होगा यहाँ भी। अभी हम लोग प्रश्न देखते हैं, क्या प्रश्न है इसको समझिएगा ध्यान से, जो है ना, आपके समक्ष प्रश्न देखिए आ रहा है। कहता है 2 संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में हैं और इनका गुणनफल 96 है, तो इनका योगफल क्या है। यहाँ मामला गुणनफल का है, ध्यान से समझिएगा। मामला एक गुणनफल का है, तो गुणनफल को भागा गुणनफल से। आप जानते होंगे कि गुणनफल को भागा किससे, गुणनफल से। तो ये 2 और 3 को गुना करेंगे तो आपको 6 हो जाएगा। लेकिन एक काम यहाँ बढ़ जाएगा, गुना करते हैं जब 2 पदों का गुना होता है तो वर्गमूल निकाला जाता है, और 3 पदों का गुना होगा तो घनमूल भी निकाला जाता है। ये केवल भागा का काम नहीं होगा, पहले तो भागा का काम होगा, साथ ही साथ यहाँ पर वर्गमूल का भी काम होगा। अब यहाँ समझना, अध्ययन करना आपको। जैसे 96 है तो 96 को भागा यानी गुणनफल को भागा गुणनफल से दिया। अब इसका जो है यहाँ पर वर्गमूल निकलेगा, है ना, और वर्गमूल निकलने के बाद में जो ज्ञात करना है वह राशि का मान है। इनका जोगफल क्या होगा, तो जोगफल 2 और 3 जोड़ के बता दीजिए कितना हो रहा है। 2 और 3 जोड़ के 5 हो जाएगा, आपका जवाब आ जाएगा। अब ये देखिएगा कटेगा तो ये 16 बार में कटेगा, ध्यान से समझिएगा। और फिर 16 का वर्गमूल भी निकलेगा, 16 का वर्गमूल हमारा 4 हो जाएगा और गुना 5 हो जाएगा, तो जवाब आपका कितना आ गया, 20 आया।
तो ये यहाँ पर देखिए भागा दो और गुना करो हुआ, लेकिन यहाँ पर भागा देने के बाद एक एक्स्ट्रा काम हुआ, वर्गमूल निकालना। वर्गमूल निकालना क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ जो प्रक्रिया है गुणनफल का मामला, जब भी गुणनफल का मामला रहेगा तो दो पद के गुणनफल के लिए वर्गमूल लिख लेगा, और तीन पदों का जब गुणनफल होगा तो वहां पर वर्गमूल नहीं निकल के घनमूल लिख लेगा। तो ये अध्ययन होना चाहिए आपके दिमाग में, है ना। ये प्रश्न अच्छा से आप समझ गए होंगे, है ना। फिर से एक बार समझ लीजिए बढ़िया से, है ना, बहुत अच्छा है आपके लिए ये वाला। अभी देखिएगा ध्यान से कि गुणनफल आपको 96 है। ये गुणनफल को भागा गुणनफल से दिया, आने 3 गुना के 6 से, फिर इसका वर्गमूल निकला। अब निकालना है योगफल, तो योगफल के लिए गुना 3 और 2 5 से, ये 16 बार में कट गया। 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा और 4 गुने 5 हो जाएगा, जवाब आपका 20 हो जाएगा। ऑप्शन ए में देखिए मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इसी टाइप का है, सेम टाइप का। आपको ध्यान देंगे यहाँ से जो है, यहाँ पर भी गुणनफल को भागा किस चीज से? गुणनफल से। तो 300 को भागा देंगे आपको 4 तिया के 12 से, और फिर यहाँ भी वर्गमूल निकलेगा। अब निकालना योगफल, तो 3 और 4 का योगफल बताइए। 3 और 4 जोड़ के होता है 7, यहाँ 7 से गुना हो जाएगा, ये 25 बार में कट जाएगा। फिर 25 का वर्गमूल आपका कितना हो जाएगा? 5 और गुना 7, जवाब 35 हो जाएगा। तो ये सब बहुत सिंपल तरीके से आपको जवाब हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी और देखिएगा, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात, ध्यान से समझेंगे। एक आयत है और आयत की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 5 और 3 का है। आयत का क्षेत्रफल 240 वर्ग मीटर है। आप समझिएगा क्षेत्रफल कैसे निकलता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी ये गुणनफल दिया हुआ है, ये 240 जो है गुणनफल दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको गुणनफल कितना आ रहा है? 5 तिया के 15। तो गुणनफल को भागा तो गुणनफल से देंगे, लेकिन एक काम और हमारा होगा, वह क्या होगा कि वर्गमूल निकलेगा। अब आयत की लंबाई और चौड़ाई से कितना अधिक है, यानी लंबाई चौड़ाई का डिफरेंस बताना। तो लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है, डिफरेंस बताइए कि कितना का है? 2 का है। तो यहाँ तो गुना हो जाएगा आपको कितना से? 2 से। अब ये जरा काटिए इसको, कई बार में कटता है? 15 एकम 15 और 15 छक्का 90, 16 आ जाएगा। और 16 का वर्गमूल आपको हो जाएगा 4, और ये गुना 2 है, तो जवाब हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन किस में मिल गया? सी में, है ना। ये सी ऑप्शन में आपका जवाब मिल गया। बहुत ही सिंपल तरीके से ही बन गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ आपको। आप उसी तरह से अगला प्रश्न देखेंगे कि अब आ गया 3 संख्याएं, और 3 संख्याएं जो है 2, 3 और 4 के अनुपात में है, और इनका गुणनफल 648 है ना। तो यहाँ भी गुणनफल को भागा हम लोग देंगे किस चीज से? गुणनफल से। अब जरा देखिएगा यहाँ से 6 है ना, 4 और 8 है, और गुणनफल को भागा गुणनफल से 2 गुने 3 गुने 4, तो 2 तिया के 6 और 6 चौका 24, भागा 24 से पड़ गया। लेकिन 3 पद में है, यहाँ वर्गमूल निकलेगा कि घनमूल निकलेगा? घनमूल निकलेगा। अब आपको गुना करना है, इनमें सबसे छोटी संख्या कौन है? तो सबसे छोटी 2 है कि 3 है कि 4 है? तो आप बता सकते हैं कि सबसे छोटी 2 हो जाएगा, तो 2 से गुना हो जाएगा। अब इसको काटिएगा, तो काटने से कितने बार में कटेगा? 24 दूनी के 48 और 64 68 से 27 बार में कटेगा। ये 27 का घनमूल निकलेगा, तो 27 का घनमूल 3 होता है, आगे गुना 2 है, तो जवाब हो जाएगा 6, है ना। ऑप्शन बी में देखिए मिल रहा है, तो इसका उत्तर 6 आ जाएगा, यानी इनमें सबसे छोटी संख्या आपको कितना आया? 6 आया। तो अनुभव रखना है, आपको सीखना है ढंग से। अभी नेक्स्ट प्रश्न पर विचार करते हैं। 3 संख्याओं का गुणनफल 3, 4 और कितना है? 5 है, तथा इनका गुणनफल 480 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो आप यहाँ भी आप इसी तरह से बनाएंगे, गुणनफल को भागा गुणनफल से, ध्यान से समझिएगा। 480 है और इसको भागा देंगे 4 पचे के 20 तिया के 60 से। आप 3 पद में गुना किए हैं, इसलिए यहाँ पर घनमूल निकलेगा, है ना। तो ये घनमूल निकल जाएगा, और गुना होगा किससे? इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी संख्या 3 की 4 की 5, ये 5 हो जाएगा, 5 से आपका गुना हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा ये कट जाएगा, ये 8 बार में कट जाएगा। फिर 8 का घनमूल आपको आएगा,
8 का घनमूल 2 होता है और फिर आपको 5 आ गया। अभी बताइए कि यहाँ पर जवाब आपका कितना आ गया, 10 आ गया। तो ये अध्ययन होना चाहिए, आपको ढंग से सीखा हुआ होना चाहिए। तुरंत का तुरंत आंसर निकलता है फटाफट, लेकिन यदि आप सीखे हुए हैं ढंग से तो पूरा कलम चलाना जानते हैं तो आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, है ना। ध्यान रखिए। अभी आपको समझना है घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में 4, 3 और 2 का रेशियो है और इनका जो है इनका आयतन 1536 दिया हुआ है। ध्यान से समझिएगा, ये 1536 आयतन दिया हुआ है। तो घनाभ का आयतन जो होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये तीनों का गुणनफल है लंबाई चौड़ाई का। तो गुणनफल को भागा गुणनफल से देंगे, ये 1536 है और जरा देखिएगा इसको भागा देंगे तो 4 तिया के 12 दूना कितना से 24 से, तो ये 24 से भाग पड़ेगा और इसका घनमूल भी निकलेगा। और इसके बाद में अब बताना है कि इसकी लंबाई क्या है। तो लंबाई फर्स्ट में है तो लंबाई के लिए हमको आ जाएगा 4, ये 4 से गुना हो जाएगा। इसको काटेंगे यहाँ से 24 छक 44 से, 24 चौक 96 64 हो जाएगा और 64 का घनमूल हमारा होता है 4 और फिर गुना है 4, है ना। 64 का घनमूल 4 हुआ और फिर गुना है 4, तो आपको 4 चौका 16 सेंटीमीटर आपका लंबाई हो गया। आपको ऑप्शन देखिएगा सी में आपको मिल गया, 16 सेंटीमीटर आपका उत्तर प्राप्त हो गया। अब देखिए ध्यान से कि नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका आ गया है। नेक्स्ट प्रश्न में है कि आपको जो है 5440 रुपया ABC में इस प्रकार बांटिए, ABC तीनों में इस प्रकार बांटिए कि जो है A को B का 2/3 मिले, A को B का 2/3 मिले और B को जो है C का 1/4 मिले। ध्यान से समझिएगा, A को मिलता है B का 2/3, है ना, मिले। इसका मतलब क्या हुआ, इस सेंटेंस का मतलब B का तो 3 हो जाएगा, A का 2 हो जाएगा। यानी साफ साफ आपको पता चल रहा है, ध्यान से समझिएगा कि A और B में रेशियो क्या पता चल रहा है। A और B में हमको रेशियो पता चल रहा है 2:3 का। B के साथ का लगा, जब सेकेंड वाले पद के साथ का लगता है तो डायरेक्ट 2:3 हो जाता है। तो आपको समझना A को जो है B का 2/3 मिला तो आपको A B में रेशियो हो जाएगा 2 और कितना का 3 का। और जरा समझिएगा एक चीज ध्यान देना है, आपको फिर कह रहा है कि आपको B को जो है C का 1/4 भाग मिला। तो B को जैसे यहाँ पर कह रहा है B को जो है C का 1/4 मिला। अब 1/4 मिला तो आपको B और C का रेशियो जो हो गया, देखिएगा यहाँ से B और C का जो रेशियो हो गया 1:4 कितना हो गया, 4 का। आप देखिएगा दोनों को कंबाइन करेंगे। आपको बताए थे A के बाद B है और B के बाद C है, तो A B C तो कंबाइन करना आसान काम है। आपको बताए थे कि फर्स्ट वाला दोनों में गुना हो जाएगा, तो ये 1 गुना हो जाएगा 2 में और 3 में, तो आपको 2 रहेगा 3 रहेगा, लास्ट गुना होता है ना। ये फर्स्ट वाला ये दोनों में गुना हो गया तो 2 3 हुआ, फिर इसका लास्ट है, इसका लास्ट गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो पहले आपका रेशियो निकल गया, है ना। और रेशियो निकलने के बाद अब कुछ है नहीं, बंटवारा करना है, 5440 रुपया है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ से 5440 रुपया है और इसको बांटना है। आपको टोटल हिस्सा यही है और टोटल 12 3 15 और 2 17 आ रहा है ना। तो 12 3 15 और 2 17 से यहाँ पर भाग पड़ जाएगा और तीनों का हिस्सा निकालना, तीनों A B C तीनों को निकालना है। तो किसी एक से गुना करेंगे कि तीनों से गुना कर देंगे, तीनों से, तो ये 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा और 12 तीनों से गुना कर देंगे, क्योंकि तीनों का मान निकालना है, किसी एक का मान नहीं निकालना है। यदि A का पूछता तो A से गुना करते, B का पूछता तो B से करते, C का पूछता तो C से करते, और सभी का पूछ रहा है तो सभी से गुना कर देंगे। अब यहाँ से देखिएगा कट जाएगा, 17 से कटेगा, 17 तिया 51 और 17 दूनी 34, 320 से कटेगा। और ये 320 से जब कटेगा तो ध्यान देंगे 320 गुना के 640 हो जाएगा, 320 तिया के 960 हो जाएगा और 332 दूनी के 64 और 32 और 38 और 40 हो जाएगा। ये 3 भाग में बंटवारा हो गया, 640 960
और 3840, है ना। तो ये जवाब हो गया आपको पूरा 5440 रुपया का बंटवारा इतना में हो गया, है ना। तो ये अध्ययन होना चाहिए कि कैसे बढ़ता है पूरा का पूरा। देखिए ऑप्शन में मिलाइए आपका पहला ये 640, 960 और 3840 रुपया। ऑप्शन डी में आपका उत्तर मिल रहा। ध्यान से समझेंगे कि अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपको है 427 रुपया है। तो 427 रुपया को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि A के भाग का 3 गुना, A के भाग का 3 गुना, B के भाग का 4 गुना और C के भाग का 7 गुना आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से A के भाग का 3 गुना यानी 3A हुआ और B के भाग का 4 गुना यानी 4B हुआ और C के भाग का 7 गुना यानी 7C हुआ। अब आपको इससे रेशियो निकालने के लिए सिखाए थे A, B और कितना में C में झाप विधि से बताए थे 7 चौका 28, फिर आपको यहाँ से 7 तिया के 21 और फिर आपको यहाँ झाप लेंगे तो 4 तिया के 12। तो रेशियो बन गया आपका। अब जो है ये टोटल जो है आपको टोटल कितना है, टोटल है 427। तो टोटल को भागा टोटल से आप यहाँ जोड़िएगा तो कितना आएगा, 28 12 40 और 21 61 आ जाएगा। और निकालना C का हिस्सा क्या होगा, C का भाग कितना है। तो C के लिए 28 की 21 की 12 आएगा, तो जरूर 12 आएगा। अब आपको देखिएगा यहाँ से कट जाएगा 7 बार में, तो 82 84 रुपीज हो जाएगा। आपको C का हिस्सा 84 होगा, जो कि ऑप्शन बी में आ रहा है। तो ध्यान देना है आपको, पूरा का पूरा ढंग से सीखा हुआ रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अनुपात बनाने के लिए हम सिखाए दिए थे आपको, ये जब है तो आपको कहीं कोई समस्या होने वाला नहीं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपको आ गया 700 रुपया को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि A को B से आधा मिले, है ना। A को B से आधा मिले और B को C से आधा मिले, है ना। तो ये अनुपात बनाने के लिए पिछले दिन भी हम सिखाए थे। अब A है, B है और C है। अब 3 व्यक्ति जरा सा देखिए क्या कर रहा है। A को मिलेगा B से आधा, यानी B से चलेंगे तो हाफ, यानी आधा मिलेगा, है ना, 1/2 मिलेगा। A को B से आधा और फिर कह रहा है आपको B को C से आधा। तो C से आधा किसको, हाफ, इसका हाफ जो है आपको मिलेगा। C का आधा मिलेगा B को और B का आधा मिलेगा। अब ये बताइए इसको कितना रखें कि 2 बार आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मान 4 लेंगे तो 4 का आधा 2 बनेगा, फिर 2 का आधा 1 बनेगा। तो ये रेशियो पता चल गया ABC में, है ना। C का आधा यानी कि जो है B हो गया और B का आधा A हो गया। अब ये तीनों का आधा जो है करने पे आपको आ जा रहा है। आप ध्यान देंगे कि यहाँ से जो है आपको 700 रुपया टोटल है, तो ये 700 को भागा टोटल से 4 2 6 और 1 7 से हो जाएगा। निकालना है आपको C का भाग, तो C के लिए आपको 4 है तो गुना 4 से हो जाएगा। जवाब आपका 400 आंसर हो जाएगा। तो ये समझना, अध्ययन करना है, बहुत ढंग से आपको यहाँ पर आ जाता है और पूरा जवाब मिल जा रहा है। अभी और ध्यान देंगे, यहाँ से जो है कोई धनराशि जो है ABC में बांटी जाती है, कुल राशि का 3/16 भाग A को कुल राशि का 3/16 भाग और B को कुल राशि का 1/4 भाग प्राप्त होता है और C को 81 रुपया प्राप्त होता है। देखिएगा यहाँ से जो है कुल राशि का 3/16 भाग A को और कुल राशि का 1/4 भाग B को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपको जो है कुल राशि मानना है, पहले ध्यान देंगे। यहाँ टोटल मान लेंगे कि क्या होगा, उसके बाद A का क्या होगा और फिर B का हिस्सा क्या होगा, ये निकाल लेना, है ना। अभी ध्यान दीजिएगा कि जैसे हम मान लेते हैं कि टोटल हम मान लेंगे कितना, जो नीचे वाला रहता है हर वाला मान, वह जो है टोटल को दर्शाता है। तो यहाँ पर नीचे में 16 है और यहाँ पर नीचे में 4 है, तो 16 है और 4 का LCM जो है 16 हुआ।
तो टोटल मान लिया कि टोटल हमारा कितना है, ए और बी मिला के है 16, और ए को जो है टोटल का कुल का जो है 3/16 भाग, तो 16 का 3/16 3 हो जाएगा। ध्यान दीजिए 16 का 3/16 करिएगा तो ये कितना बचेगा, 3 आ जाएगा। तो 16 का 3 यानी कि 16 में से 3 इसको मिल गया। फिर बी को क्या मिला, कुल राशि का 1/4, कुल राशि यानी 16 का 1/4 मिलेगा बी को। तो 16 का 1/4 कितना हो जाएगा, 4। अब देखिएगा ए को मिल गया 3, टोटल था 16, ए को मिल गया 3, बी को मिल गया 4, तो जो बाकी बचा वो किसको मिलेगा, सी को मिलेगा, है ना। ए को 3, बी को 4, तो 4 और 3 7, और ये जो बच गया इसको क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। तो अनुपात निकल गया एबीसी में। अब जो है आप भागा दो और गुना करो की विधि लागू कर सकते हैं। आप जरा देखिएगा सी को कह रहा है कितना मिला, 81 रुपया, तो सी के हिस्सा को भागा सी के हिस्सा से, यानी 81 को भागा कितना से, 9 से। अब निकालना है कि बी को कितनी राशि प्राप्त होगी, तो बी के लिए आपको 4 से गुना हो जाएगा, ये 9 बार कट जाएगा, जवाब 36 आ जाएगा। तो ये अध्ययन आपको होना चाहिए, बहुत सरलता पूर्वक आपका हिसाब सारा बनते जा रहा है और आप लोग समझदारी के साथ इसको सीखते जा रहे हैं। ध्यान देंगे कि यहाँ से जो है 1540 रुपया एबीसी में बंटवारा करना, 1540 रुपया इस प्रकार बांटे जाते हैं कि बी का भाग जो है ए और सी के कुल भाग का 3/11। अभी आपको ध्यान से समझिएगा, बी का भाग, ए और सी ग्रुप बनाया है, एक साथ मिल गया, ज्वाइंट हो गया, तो बी का भाग ए और सी के कुल भाग का 3/11 है, यानी का लगा बी और ए और सी के साथ में, तो ए और सी के लिए आपको 11 हो जाएगा और बी के लिए आपको 3 आएगा, यानी बी और बी के साथ में है कौन कौन, ए और सी, बी के है ना, ए और सी एक ग्रुप में है और बी अलग ग्रुप में है, 2 ग्रुप बनेगा यहाँ पर। तो बी के लिए मान हो जाएगा 3, अब का लग गया है ए और सी के ग्रुप के साथ, तो आपको हो गया उसके लिए 11, यानी कि इसका जवाब होगा 3:11। अब आपको जो है टोटल राशि है 1500 कितना, 40, 1540 आपका टोटल है। तो ये टोटल तीनों का टोटल कितना होगा, ए और सी के लिए तो 11 हुआ, बी के लिए 3 हुआ, ए और सी के लिए 11 और बी के लिए 3, तो 11 और 3 जोड़ के 14। और आपको निकालना है बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा देखिए कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। अब देखिए यहाँ से कट जाएगा 11 बार में 110, और 110 का 3 गुना 330 रुपया हो जाएगा, तो आपको ये निकल गया आपको बी का हिस्सा। तो आपको समझना है बी का हिस्सा आ गया है। तो इसी तरह से जो है सारा प्रश्न आपको बहुत ही आसानी से बनते जाएगा, है ना, सारा प्रश्न हल होते जाएगा, ध्यान से समझेंगे। अभी देखिएगा इसमें जो है 4830 रुपया की एक राशि को पी, क्यू और आर में इस प्रकार बांटा गया है कि, ध्यान से समझिएगा, 4830 रुपया की राशि को पी, क्यू, आर में इस प्रकार बांटा गया है कि उनके भागों में से क्रमशः 5 रुपया, 10 रुपया और 15 रुपया कम किए जाएं, तो शेष राशि में अनुपात 3, 4, 5 के अनुपात में रह जाता है। पी का भाग बताइए, पी को क्या मिलेगा उसको समझना है। पी क्यू आर में बंटना है 4830 रुपया। ध्यान देंगे यहाँ से कि जैसे पी है, क्यू है और आर है, पी क्यू आर में 4800 रुपया बंटना है। अब कह रहा है कि जो 4800 रुपया बंटना है उसमें पी के भाग में से 5 रुपया कम, इसमें 5 रुपया कम, और क्यू के भाग में से 10 रुपया कम, इसमें 10 कम करेंगे, और आर के भाग में से 15 रुपया कम करेंगे, है ना। पी क्यू आर तीनों के भाग में से कम करने पर जो है इनके हिस्सा में अनुपात है आपको 3, 4 और 5 का, तो 3:4:5। तो ये शेष राशि में अनुपात है कि संपूर्ण राशि में अनुपात है, ये शेष राशि में कह रहा है, शेष राशि में 3, 4, 5 का, यानी कम करने के बाद जो राशि बचा शेष उसमें है 3, 4 और 5 का रेशियो। तो शेष राशि मेरा कितना होगा ये निकाल देंगे। शेष राशि क्या बचा जरा इसको देखिएगा,
ये जो आपको 4830 रुपया है, ये संपूर्ण राशि है। तो ये 4830 रुपया संपूर्ण राशि है, जिसमें घट रहा है आपको पी के लिए 5, क्यू के लिए 10 और आर के लिए 15, यानी 15, 10, 25 और 5, 30 घट रहा है। तो 30 माइनस होने पर देखिएगा, समझिए यहाँ से 48 और 30 में से 30 घट जाएगा, तो 4800 रुपया आपका जो है शेष राशि बचा। और शेष राशि का बंटवारा होगा 3, 4 और 5 में। शेष राशि में हिस्सा जो है आपको निकलेगा। तो शेष राशि में पी का हिस्सा देखिए कितना आ रहा है, इसको समझिएगा। शेष राशि में पी का हिस्सा है ना, पी का हिस्सा क्या हुआ इसको समझिए। शेष राशि में पी का हिस्सा ही टोटल 4800 है, तो टोटल को भागा टोटल से, है ना, यानी 5, 4, 9 और 3, 12 से। अब गुना हो जाएगा आपको पी का हिस्सा के लिए 3 से गुना होगा, तो ये 3 से निकलेगा, है ना। 12 चौक 48, 4 बार में कटेगा, 4 तिया के 1200 रुपया आया। लेकिन 1200 रुपया पी का हिस्सा हुआ किस राशि में? शेष राशि में। इसलिए संपूर्ण राशि में पी का हिस्सा कितना मिलेगा इसको बताना। तो ये पी का हिस्सा शेष राशि में मिला, यानी कि शेष राशि मिला मैंने घटाने के बाद ही पी का हिस्सा जो पी को मिला उसमें 5 रुपया घटाए तब हुआ 1200। जो पी को मिला उसमें 5 रुपया घटाए तब हुआ 1200। इसका मतलब पी का संपूर्ण राशि में हिस्सा 1200 से 5 अधिक था, है ना। पी के हिस्सा में 5 रुपया घटाने पर प्राप्त हुआ 1200 शेष राशि में हिस्सा। तो पी के हिस्सा में से 5 रुपया घटाने पर प्राप्त हुआ 1200। इसका मतलब पी का हिस्सा 1200 से 5 रुपया अधिक होगा, तो पी का हिस्सा हो जाएगा 1205 रुपया। तो ये जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन में, पी का हिस्सा 1205 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन देखिए बी में है 1205 रुपया। तो आपको अध्ययन रखना चाहिए कि कैसे होता है। अभी जरा समझिएगा, ये भी प्रश्न है। कहना है इसमें कि जो है 1470 रुपया ABC में इस प्रकार वितरित किया गया है कि प्रत्येक के भाग में से 50 रुपया कम कर देने पर, है ना, इनके भागों में अनुपात 1, 3 और 2 हो जाता है। प्रत्येक के भाग में जो है आपको 50 रुपया कम हो रहा है। तो जरा समझिए इसको। आपको A, B और C है, ध्यान से समझिए। A, B और C है। इसमें भी 50 रुपया कम हुआ, इसमें भी 50 कम हुआ और इसमें भी 50 कम हुआ। तीनों में 50 कम हुआ, A में 50 कम, B में 50 कम और C में 50 कम। तब शेष राशि में इनके भाग के अनुपात हैं 1:3:2। अभी बताइए कि संपूर्ण अब शेष राशि कितना बचेगा। शेष राशि समझिएगा क्या बचेगा। शेष पहले था 1400 कितना रुपया 70, तो 1470 में 50 A का, 50 B का, 50 C का, 50, 50, 50, 150 रुपया घट जाएगा। तो 150 घट जाएगा, तो शेष राशि कितना बचा? ये हो जाएगा आपको 1320, है ना। आप 1320 रुपया शेष राशि है। इधर शेष राशि में ABC का रेशियो है 1, 3 और 2, यानी 3, 2, 5 और 1, 6 से भागा पड़ जाएगा। यानी 1320 में भागा, टोटल में भागा शेष राशि को भागा शेष राशि से, यानी 3, 2, 5 और 1, 6 से, 3 और 2, 5 और 1, 6 से भागा पड़ेगा। निकालना C द्वारा प्राप्त धन राशि, तो C के लिए 2 से गुना होगा। लेकिन यहाँ C का हिस्सा निकला, लेकिन ये जो हिस्सा निकला उस शेष राशि में C का हिस्सा निकला। आपको बताना C द्वारा संपूर्ण राशि में कितना हिस्सा निकलेगा। तो संपूर्ण राशि में C का यानी 50 रुपया घटने के बाद अभी C का हिस्सा देखिए निकला। C का हिस्सा शेष राशि में हुआ, ये 22 बार में कट जाएगा, है ना। तो ये जो है आपको 22 दूनी 440 रुपया हुआ। लेकिन 440 रुपया संपूर्ण राशि में C का हिस्सा जो होगा, संपूर्ण राशि में C का हिस्सा वह जो है 440 रुपया, यानी 50 रुपया घटने के बाद मिला 440 रुपया। शेष राशि में मिला C का हिस्सा। तो संपूर्ण राशि में जो है C का हिस्सा जो हो जाएगा 440,
आप +50 करेंगे तो 490 रुपया हो जाएगा। तो ये अध्ययन आपको होना चाहिए। यानी कि सी के हिस्सा में 50 रुपया कमने के बाद में सी का हिस्सा है आपको 440। तो सी का हिस्सा में जब 50 कम करते हैं तब 440 आता है। इसका मतलब सी का हिस्सा 440 से 50 क्या है, अधिक है। तो आपको संपूर्ण राशि में सी का हिस्सा 490 रुपया आ जाएगा। ऑप्शन में देखिएगा कौन मिल रहा है, ऑप्शन डी में आपको मिल जाएगा। जरा रुपया पैसा वाला जो रहता है ये थैली में, ये बराबर काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में हमेशा आते रहता है। ध्यान से समझिए कि 1 नंबर का क्वेश्चन है इस चैप्टर का, अनुपात का है ना, और वही भाग को और गुणा करो विधि लागू होता है यहाँ भी। अभी देखिएगा एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5, 6 और 8 के अनुपात में है और कुल राशि है कितना, 210 रुपया। तो ये निश्चित राशि 210 रुपया है। तो रुपया को भागा रुपया से, ध्यान से समझिएगा। 210 है, ये 210 रुपया है, तो नीचे टोटल रुपया कितना होगा उसको देखना। 1 रुपया वाला 5 सिक्का, ध्यान से समझिए, जरा रफ वर्क कीजिए। 1 रुपया वाला 5 सिक्का, 1 रुपया वाला 5 सिक्का, तो क्या बना आपको 5 रुपया। ध्यान से समझिएगा, 1 रुपया वाला 5 सिक्का बना 5 रुपया। फिर 8 आना वाला 6 सिक्का यानी 50 पैसा है ना, 50 पैसा वाला 6 सिक्का, 50 का 300 यानी कि 3 रुपया, ऐसे ले लीजिए है ना। फिर जो है आपको 25 पैसा वाला 8 सिक्का, तो यानी 25 पैसा वाला 8 सिक्का, तो 25 8 200 यानी 2 रुपया। जोड़ने पर 5 3 8 2 10 रुपया होता है ना। तो इसको भागा संपूर्ण राशि को संपूर्ण राशि से, यानी रुपया को भागा रुपया से। टोटल रुपया हमारे पास में 210 था, तो रुपया को तो रुपये से भाग देना है। तो टोटल रुपया हमारा अनुपात से कितना हो गया, 10 रुपया। अब निकालना है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये सिक्के की संख्या 5, 6, 8 है, सब प्रकार के सिक्का बताना है। तो किसी एक से गुना कि सभी से गुना, सब से गुना कर देंगे। यानी इसके लिए आपको 5 से भी गुना, 6 से भी गुना और 8 से भी, सब प्रकार के सिक्का निकालना। अब एक एक शून्य देखिए यहाँ से कट जाएगा, 21 5 75 से 105 हो जाएगा, 21 6 26 से 21 8 68 से। तो ये जवाब आपको हो जाएगा 105, 126 और 168। आप देखिए कौन सा ऑप्शन में है, 105, 126 और 168 ऑप्शन बी में मिल रहा है। तो बखूबी सीखना, रुपया को भागा किसी से, रुपया से, संख्या को भागा संख्या से, लाभ को भागा लाभ से, बचत को भागा बचत से, जो निकालना उससे क्या करना, गुना करना। तो सिंपल थिंकिंग है, इसको समझना। अभी आप ध्यान देंगे यहाँ से जो है ये प्रश्न है आपको, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 2, 3 और 4 के अनुपात में है। सिक्कों की संख्या दिया गया है, इनका कुल मूल्य है 180 रुपया। तो ये निश्चित राशि है, इसको हम लोग 180 को ऊपर रखेंगे है ना। अभी जरा इधर देखिएगा, 1 रुपया वाला कितना सिक्का है, 2 सिक्का। इधर रफ वर्क कीजिए, 1 रुपया वाला 2 सिक्का, तो क्या हुआ, 1 रुपया वाला 2 सिक्का कितना रुपया बनेगा, 2 रुपया बनेगा। ऐसे दशमलव डाल के लिखिएगा। उसके बाद में 50 पैसा वाला 3 सिक्का, ये 50 पैसा है और ये 3 सिक्का है, तो 150 पैसा हो जाएगा, यानी 1.5 रुपया हो जाएगा, रुपया बदलना। और 25 पैसा वाला 4 सिक्का है, तो ये 25 पैसा वाला 4 सिक्का 1 रुपया हो जाएगा। तो आप जरा जोड़िएगा, 2 2 4 4.5 रुपया हो गया है ना। अब इसको भागा 4.5 से देंगे, 4.5 हो जाएगा, दशमलव हटेगा तो ऊपर 10 हो जाएगा। 4.5 में दशमलव है, दशमलव हटेगा तो ऊपर चला जाएगा 10। अब जरा समझिएगा कि निकालना है 50 पैसे की सिक्के की संख्या। बीच में है 50 पैसा वाला सिक्का, फर्स्ट में है 1 रुपया वाला सिक्का, बीच में 50 पैसा वाला, लास्ट में है 25 पैसा वाला। तो 50 पैसा वाला सिक्का की संख्या के लिए कितना से गुना होगा, 3 से। तो ये जवाब आपको निकल जाएगा 45 चौका 180, 4 तिया के 12 पर शून्य निकल जाएगा। जवाब हो गया है आपको 120। जवाब हो गया आपको 4 तिया के 12 पर शून्य, 120 जवाब आपका आ गया।
तो बहुत फिनिश हो जाता है तुरंत ही, है ना। अभी देखिएगा थैला का प्रश्न है सिक्का का, इसको भी देखिएगा जो है कैसे बन रहा है। कह रहा है एक थैले में 20 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये के नोट, 20 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये के नोट जो है 3, 4, 5 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल 1000 रुपया हो तो 5 रुपया के नोटों की संख्या क्या है ये बताना है। आपको समझना है, यहाँ से अध्ययन करना है कि टोटल रुपया कितना है 1000, तो 1000 में हम लोग भाग देंगे, है ना। लेकिन अभी टोटल को भागा टोटल रुपया से होगा, तो टोटल रुपया हमको प्राप्त करना होगा अनुपात से। अनुपात में देखिएगा 20 रुपया वाला 3 नोट, ध्यान से समझिए, 20 रुपया वाला 3 नोट कितना हुआ 60 रुपया हुआ। फिर जो है 10 रुपया वाला 4 नोट कितना होगा 40 रुपया हो जाएगा। और 5 रुपया वाला 5 नोट 25 रुपया हो जाएगा। टोटल जोड़ के 125 रुपया हो जाएगा। तो 1000 को भागा टोटल रुपया को भागा टोटल रुपया से, आप 125 से इसको क्या करेंगे भाग देंगे। टोटल रुपया को भागा टोटल रुपया से दे दिया। अब निकालना 5 रुपया के नोटों की संख्या। तो सबसे पहले 20 रुपया वाला, बीच में है 10 में 10 रुपया वाला, लास्ट में है 5 रुपया वाला। तो उसके लिए 5 रुपया वाला नोटों के लिए कितना से गुना होगा, यहाँ अनुपातिक मान 5 रुपया के लिए 5 है, तो 5 से गुना हो जाएगा। ये 8 बार में कटेगा तो जवाब आपका हो जाएगा इसकी संख्या 40। तो 5 रुपया के नोटों की संख्या आपको आ गया कितना 40, जो कि ऑप्शन डी में देखिए मिल रहा। तो ये अध्ययन रखना है आपको। अभी ध्यान से समझिएगा, किसी थैले में आपको 90 रुपया की राशि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के रूप में है। टोटल 90 रुपया है। 90 रुपया की राशि 8 अन्ना, 4 अन्ना और 10 पैसा के सिक्का के रूप में है। अब तो 98, 54 या 10 पैसा नहीं चलता, लेकिन फिर भी हिसाब हम लोग को बनाना है। अब यदि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के में अनुपात दिया गया है ना, आपको 2, 3 और 5 का रेशियो है। थैले में 25 पैसे की सिक्के की संख्या ज्ञात करनी है। टोटल रुपया हमारे पास में 90 है, ध्यान से समझिएगा। टोटल मेरे पास में 90 है। टोटल को भागा टोटल से, तो जरा समझिएगा इधर से। अभी आपको 50 पैसा वाला 2 सिक्का, ध्यान से समझिए। जैसे 50 पैसा वाला 2 सिक्का कितना हुआ 1 रुपया हुआ। 50 पैसा वाला 2 सिक्का कितना हो गया 1 रुपया। फिर देखिएगा 25 पैसा वाला 3 सिक्का, ये 25 पैसा वाला 3 सिक्का हो जाएगा, तो 25 किया के 75 पैसा हो जाएगा। फिर जो है 10 पैसा वाला 5 सिक्का है, तो ये 10 पैसा वाला 5 सिक्का 10 बचे के 50 पैसा हो जाएगा। और जोड़ने पर जो है ये 5 आएगा, 7, 5, 12 के 2 और 1, 1, 2, आपको 2 रुपया 25 पैसा हो जाएगा। तो इसको भागा पड़ेगा 2 रुपया 25 पैसा से। 2 अंक के बाद दशमलव है, यदि दशमलव हटा देंगे तो ऊपर 2 शून्य आ जाएगा, है ना। अब जरा सा समझिएगा, नीचे से दशमलव हटता है तो ऊपर शून्य आता, तो ये शून्य आ गया। अब आपको 25 पैसे की सिक्कों की संख्या निकालनी है। तो 25 पैसा वाला बीच में है, फर्स्ट में 50 पैसा वाला, बीच में 25 पैसा वाला, लास्ट में 10 पैसा वाला। तो 25 पैसे की सिक्के की संख्या बीच वाला से निकलेगा, यानी 3 गुना करना होगा आपको। और यहाँ से देखिएगा आपको कट जाएगा 25 100 का 100, 25 नमक के 2 25 और 9 दहाई के 90, 4 तिया के 12 पर 0, तो 120 आपका जवाब हो गया। तो ये बहुत सिंपल तरीका से बन गया, 120 आपका जवाब निकल गया। तो फिनिश हो गया। इस तरह का प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अभी देखिएगा एक और अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्के की संख्या 25 पैसे के सिक्के की संख्या से दुगनी है तथा 1 रुपये की संख्या से 4 गुनी है। चलिए यहाँ पर दिया हुआ है, अभी हम लोग लिखें जो सिक्के हैं 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। जरा संख्या में देखिएगा, अभी जरा है 1 रुपया, ध्यान से समझिए, 50 पैसा है ना, 50 पैसा
और 25 पैसा। ये 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्के की संख्या जो है यानी बीच में जो है 25 पैसे की सिक्के की संख्या से दुगनी, यानी इधर से इधर का रिश्ता दोगुना का। 50 पैसे की सिक्के की संख्या जो है 25 पैसे की सिक्के की संख्या से दुगनी है, तथा मैंने 50 पैसे के सिक्के 1 रुपया के संख्या से 4 गुनी है। ये 50 पैसे का जो है 1 रुपया की संख्या से 4 गुनी है। आप देखिएगा इधर से भी यानी यहीं पहुंचे, इधर से भी यहीं पहुंचे, तो इसी को मानना है। इसको हम कितना माने कि इसका इधर से चौथैया हो जाए, इसका आधा हो जाए, तो 4 रखना होगा। इसको 4 रखेंगे तो इसका इधर से इधर लौट के आएंगे। जैसे इधर से 4 गुना तो इधर से चौथाई गुना, ये चौथाई गुना होगा तो 1 हो जाएगा। इसका ही 4 गुना हो गया, 1 का 4 गुना 4 हो गया। और इधर से दुगना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो 2 का दुगना 4 हो जाएगा। यानी इधर से दुगना तो इधर से इसका आधा हो जाएगा। 4 का आधा 2 है ना, 2 का 4 दुगना 4, फिर आपको 1 का 4 गुना 4, तो 4 का चौथैया 1 है ना। ये रेशियो बनाना है आपको। अभी रेशियो निकल गया। अब आपको 1 रुपया एगो रहेगा। टोटल पैसा हमारे पास में देखिए 56 रुपया। ये तो 56 रुपया मेरा हो गया, लेकिन आप जरा देखिएगा 1 रुपया एगो, 1 रुपया का सिक्का एगो रहेगा तो 1 रुपया बनेगा। फिर 50 पैसा वाला 4 गो, यानी 50 पैसा का 4 सिक्का रहेगा, ये 2 रुपया बनेगा, 2 रुपया बनेगा। फिर और ध्यान देंगे यहाँ से जो है कि 25 पैसा वाला 2 सिक्का, ये 25 पैसा वाला 2 सिक्का रहेगा, ये 50 पैसा बनेगा। जोड़ने पर जो है 3.5 रुपया हो जाएगा, है ना। अब आप देखिएगा टोटल इसको 3.5 से भागा देना है तो आपको 35 तो हुआ। 1 अंक के बाद दशमलव है तो ऊपर में 10 आ जाएगा, दशमलव हटने पे। आप जरा समझिएगा कि हमको निकालना 50 पैसे की सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसा के सिक्का के लिए संख्या हो जाएगा कितना, 4 आपको, तो ये 4 से गुना हो जाएगा, है ना। 7 पचे 35, 7 8 56, और 5 गुनी के 10, 8 गुनी 16, 4 64। ये 64 सिक्का आपका जवाब हो गया। 64 सिक्का निकल गया। तो ये 64 देखिएगा, ऑप्शन डी में आपका 64 आ रहा है। तो कंसेप्ट आपको होना चाहिए, जो राशि दी गया है उसी राशि से भाग देना है, जो राशि निकालना है उससे क्या करना है, गुना करना है। अब जरा समझिएगा यहाँ 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्यों में अनुपात जो है ना। अब जरा सा समझिए यहाँ से 378 सिक्के दिए गए हैं, उसके मूल्य में अनुपात है 13, 17 और जो है 7 है। तो ये जो समझिएगा, ये जो निश्चित राशि है, ये संख्या है, सिक्कों की संख्या है, रुपया नहीं है। तो सिक्कों की संख्या को भागा सिक्कों की संख्या से पड़ेगा। टोटल सिक्कों की संख्या 378 है, और ये जो रेशियो है इस सिक्कों की संख्या नहीं, मूल्यों का अनुपात है। तो इसको बनाना पड़ेगा आपको जो है। अभी देखिएगा आपको मूल्य में अनुपात आपको है 1 रुपया, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे। सबसे पहले समझिएगा मूल्य में रेशियो क्या है। इसका मूल्य जो है, ये जो मूल्य है आपको 13 रुपया है, ये मूल्य जो है 11 रुपया है, और ये मूल्य जो है आपको 7 रुपया। अब इस मूल्य को आपको संख्या में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये जो है सिक्कों की संख्या है, और संख्या को भागा ये रुपया से नहीं पड़ेगा। ये 378 हमारा संख्या है, तो संख्या को भागा पड़ेगा संख्या से, इसलिए हमको संख्या का अनुपात निकालना पड़ेगा। 1 रुपया वाला सिक्के की संख्या में क्या होगा। अब देखिए 13 रुपया मूल्य है, तो 1 रुपया वाला कितने सिक्के रहेंगे, तो 13 बन जाएंगे, 13 रुपया। यहाँ संख्या निकालना, प्राइस है हमारा जो है 13 रुपया, तो 1 रुपया वाला कैगो रहेगा, 13 रहेगा, है ना। 13 सिक्का रहेगा, यानी कि 13 रुपया, 13 में भागा 1 से। अब बताइए कि अठन्नी कितना रहेगा, तो 11 रुपया बनेगा। 11 रुपया में कितने अठन्नी होंगे, संख्या निकालना, तो 11 रुपया में अठन्नी की संख्या 22 हो जाएगा, है ना।
और फिर 7 रुपया में चवन्नी कितना होगा, 1 रुपया में 4 चवन्नी होता है, तो 7 रुपया में 7 चौका 28 हो जाएगा। तो ये संख्या का रेशियो निकालना पड़ेगा आपको। आप देखिएगा मेरे पास में संख्या जो टोटल है वो 378 है संख्या। तो ये 378 जो संख्या है, ध्यान से समझिएगा, ये टोटल संख्या को भागा संख्या से। अब यहाँ देखिएगा टोटल संख्या कितना हुआ, 28 और 22 50 और 13 63 है ना। तो ये 63 आपका संख्या हो गया। उसके बाद में आप देखिएगा कि 50 पैसे की सिक्के की संख्या, तो 50 पैसे की सिक्के की संख्या कितनी है, 22 है। तो ये 22 से गुना हो जाएगा, ये 6 बार में कट जाएगा, तो आपको 132 आपका जवाब आ जाएगा। तो ये बहुत ही आसानी से देखिए बन गया, बहुत आसानी से आपका निकल गया। लेकिन आपको कंसेप्ट समझना है कि संख्या को भागा संख्या से ही पड़ेगा, रुपया को भागा रुपया से ही पड़ेगा, है ना। आय को भागा आय से, बचत को बचत से, संगत राशि से ही भागा पड़ना। किसी दूसरी राशि से आप भागा दे दीजिएगा तो वहां पर आपको क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। अभी देखिएगा ये भी प्रश्न है, एक थैली में जो है 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं। इन सिक्कों में मूल्यों के अनुपात जो है यहाँ पे दिया हुआ है, मूल्य का अनुपात ध्यान से देखिएगा। मूल्यों के अनुपात जो है आपको 5 और 4, 5 रुपया, 4 रुपया और जो है 1 रुपया, ये दिया हुआ है मूल्य में। अब जो है संख्या निकालना है। 5 रुपया में 1 रुपया के कितने सिक्के होते हैं, 5 रुपया में 1 रुपया के कई सिक्का रहेगा तो 5 रुपया बन जाएगा 5 सिक्का रहने पर। और 4 रुपया बनने के लिए 8 आना वाला कितना सिक्का रहेगा, एक सिक्का 1 रुपया में 2 अठन्नी, तो 4 रुपया में 8 अठन्नी हो जाएगा, है ना। 1 रुपया में 2 8 आना वाला रहेगा तो 1 रुपया बनेगा। तो आपको जो है 4 रुपया बनने के लिए 8 गो अठन्नी चाहिए। उसके बाद में 25 पैसा, 1 रुपया में कितने 25 पैसा होते हैं, 4 गो 25 पैसा, 4 चवन्नी मिला के होता। तो ये संख्या में रेशियो निकल गया। और जरा देखिएगा यहाँ से आपको टोटल सिक्कों की संख्या 340 दी गई है, 340 दिया गया है। और यहाँ पर देखिएगा ये 5 और 8 13 और 4 17, यहाँ टोटल सिक्कों की संख्या अनुपात से हमारा 17 आ रहा है। निकालना है कि क्रमशः बता देना, यानी सभी की संख्या निकालना है तो सभी से गुना करेंगे 5 8 4 से, क्रमानुसार 5 8 और 4 से क्रमशः निकालना, क्रमानुसार गुना करेंगे। अब 17 से कट जाएगा 2 बार में। अब जरा समझिएगा 20 बचे के 100 हो जाएगा, ये 20 80 के 160 हो जाएगा, 20 चौका 80 हो जाएगा। तो जवाब 100 160 और 80, 100 160 और 80 ऑप्शन बी में मिलता है। तो ये अध्ययन आपको होना चाहिए कि कैसे हिसाब बन रहा है। नेक्स्ट देखिएगा 420 रुपया, 420 सिक्के, 420 सिक्कों को 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के हैं। इसी क्रम में उनके मान माने वैल्यू सेम चीज दिया हुआ है, 2 3 और कितने में है, 5 में है। और 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या निकालिए। तो आपको देखिएगा यहाँ जो है ये जो राशि दिया गया है सिक्कों की संख्या है, तो संख्या में रेशियो लाना पड़ेगा। आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ भी जो है उसी तरह का है। आपको देखिएगा मान माने वैल्यू होता है, वैल्यू 2 रुपया 3 रुपया 5 रुपया, यानी ये 2 रुपया, ये 3 रुपया और ये कितना है 5 रुपया। अब जरा समझिएगा आपको जो है 2 रुपया में 1 रुपया वाला कितने सिक्के होंगे, 2 रुपया में 1 रुपया वाला 2 सिक्के होंगे। 3 रुपया में अठन्नी कितने बनेंगे, तो 3 रुपया हो जाएंगे, यानी 6 अठन्नी रहेगा तो 3 रुपया बन जाएगा। 25 पैसा, 1 रुपया में 25 पैसा वाला 4 सिक्का होता है, तो 5 रुपया में 5 चौका 20 सिक्का रहेगा, यानी 20 चवन्नी जो है आपको 5 रुपया बन जाएगा। अब आपको ध्यान देना है कि टोटल सिक्के हैं 420, टोटल सिक्के हैं 420, है ना। और आपको यहाँ पर टोटल सिक्कों की संख्या आ रही है 20, 26 और 2 28, 28 से भाग पड़ेगा। आपको निकालना है 1 रुपया वाले सिक्कों की संख्या। तो 1 रुपया वाला के लिए 2 आ रहा है, तो यहाँ 2 से गुना हो जाएगा, है ना। यहाँ से कट जाएगा 28 से कम 28, है ना, 28 से कम 28। चलिए सॉल्व करके काटिए, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 15 बार में कट जाएगा, है ना। 15 दूनी के 30 सिक्का हो जाएगा। तो ये सब अध्ययन होना चाहिए, है ना।
ये 30 सिक्का निकल गया। तो आज यहीं तक का है, समय आपका समाप्त हो रहा है ना। धन्यवाद। आज यहीं तक, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। धन्यवाद।